हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a sphere is rolled on a rough horizontal surface. It gradually slows down and finally stops. The force of friction tries to. देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्फीयर रोल कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगा. ऑप्शन ए है डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ऑप्शन बी है डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ऑप्शन सी है डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में. देखिए, जब भी हमारा ये स्फीयर रोल करेगा, अगर ये मान लीजिए ऐसे रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन, और आगे भी जा रहा है साथ ही साथ, तो ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा पीछे लगेगा. देखिए, अब इसके सेंटर के आउट जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ करके तो फ्रिक्शन हमारा एक टॉर्क लगा रहा है, और अगर टॉर्क लगेगा तो ये ग्रेजुअली हमारी इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट से अगर हम पीछे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस हमारा के रोटेशन को ये सपोर्ट करेगा. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रिक्शन सपोर्ट्स रोटेशन, और जब तक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक हमारी एंगुलर वेलोसिटी है जो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है, और टॉर्क की वजह से हमारा अल्फा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी. तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी. अब हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की. देखिए, लीनियर वेलोसिटी के लिए हमारी v आगे है एंड फोर्स हमारा पीछे लग रहा है, तो ये हमारी लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. तो फ्रिक्शन विल डिक्रीज लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. अब हम इसी के बेसिस पे स्टेटमेंट्स चेक करेंगे. देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, बट हमने अभी देखा है हमारा कि फ्रिक्शन क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी है इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने यहाँ पे देखा है की कॉन्सेप्ट में. एंड ऑप्शन सी है डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी, तो ये भी हमारा सही है, डिक्रीज करेगा लीनियर वेलोसिटी को. एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम, तो जब हमारा मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी, जब हमारा v डिक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी हमारा डिक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. Therefore the correct option for this question will be option B, increase the angular velocity of sphere, and option C, decrease the linear velocity of sphere. Option B and C are the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.